नमस्कार साथियों, मैं हूं राम कुमार वर्मा। राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ की तहसील नोहर से स्पिरुलिना उत्पादक किसान। जब भी प्रोटीन की बात होती है तो सबसे पहले वह प्रोटीन सोया प्रोटीन, अंडा, दूध, मांस, दालों का नाम आता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि दुनिया का एक ऐसा सुपर फूड भी है जिसमें लगभग 55 से लेकर 70% तक आसानी से पचने वाला प्रोटीन पाया जाता है। और नासा सहित कई वैज्ञानिक संस्थानों ने भी अध्ययन के लिए इसको चुना है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं स्पिरुलिना की। लेकिन क्या वास्तव में स्पिरुलिना का प्रोटीन दूसरे जो प्रोटीन है उनसे बेहतर है, या सिर्फ एक मार्केटिंग का ही दावा है? आज के इस वीडियो में बिना किसी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के हमारे स्पिरुलिना के वैज्ञानिकों के बताए अनुसार, उनकी जानकारी के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पिछले वीडियो में हमने बातचीत की थी कि भारतीय बाजार की कितनी डिमांड है, कितनी मांग है। तो लगभग 2020 से आज तक जो बाजार है स्पिरुलिना का, हमारा भारतीय बाजार, वो दोगुना हो चुका है। तो बात करते हैं स्पिरुलिना की। स्पिरुलिना है क्या? स्पिरुलिना एक नील हरित सूक्ष्म शैवाल, नीले और हरे रंग की एक मिक्स रंग की, एक गहरे नीले हरे रंग की एक सूक्ष्म शैवाल है। माइक्रो एल्गी, जिसको सूक्ष्म शैवाल माइक्रो एल्गी है। इसे पृथ्वी के सबसे पुराने प्राकृतिक खाद्य स्रोतों में से एक माना जाता है। सूखे स्पिरुलिना पाउडर में लगभग 55 से 70% तक प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बीटा कैरोटीन और फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल, कई विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसे केवल प्रोटीन ही नहीं, न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो है कि जैसे वह प्रोटीन है, इसमें लगभग 80 से 90% प्रोटीन होता है। यह मांसपेशियों की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन यह दूध से बनता है। कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, जिससे गैस, पेट फूलना या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। स्पिरुलिना पूरी तरह से ये प्लांट बेस है जो आसानी से पचता है। सोया प्रोटीन भी अच्छा स्रोत है, लेकिन कई लोगों को सोया से एलर्जी होती है। साथ ही कुछ लोग सोया के अधिक सेवन को लेकर हार्मोन संबंधी चिंताएं भी रखते हैं। हालांकि सामान्य मात्रा में सेवन अधिकांश लोगों के लिए सुरक्षित माना जाता है। स्पिरुलिना में ऐसी कोई समस्या नहीं होती। अभी तक हमने जो देखा है इसमें ऐसी कोई समस्याएं नहीं आती। दाल और चना प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन इसमें लगभग 18 से 25% प्रोटीन होता है, जबकि स्पाइरुलिना में लगभग 2 से 3 गुना तक अधिक प्रोटीन प्रतिशत हो सकता है। हालांकि दालें और अनाज ऊर्जा, फाइबर और
अन्य पोषक तत्वों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अंडा, अंडे का प्रोटीन उच्च गुणवत्ता का माना जाता है, लेकिन यह शाकाहारियों के लिए उपयुक्त नहीं है। जो अंडे मांस उसका सेवन नहीं करते उनके लिए तो ये बेकार है। स्पिरुलिना पूरी तरह वेजिटेरियन है। स्पिरुलिना की सबसे बड़ी ताकत क्या है? स्पिरुलिना सिर्फ प्रोटीन ही नहीं देता, इसमें ऐसे कई जैव सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, जैसे फाइकोसाइनिन। इसमें जो एक नीला कलर जो होता है वो एक फाइकोसाइनिन होता है। क्लोरोफिल, प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन, मैग्नीशियम, कई आवश्यक एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल इसमें पाए जाते हैं। यही कारण है कि स्पिरुलिना केवल मस्कल प्रोटीन्स नहीं बल्कि संपूर्ण पोषण देने वाला खाद्य माना जाता है। यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि स्पिरुलिना में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल मौजूद होते हैं, लेकिन मेथियोनिन और सिस्टीन की मात्रा अन्य प्रोटीन की तुलना में कम हो सकती है इसमें। इसलिए संतुलित आहार के साथ इसका सेवन करना सबसे बेहतर है। हम जो भी कुछ जो हमारे आहार ले रहे हैं उसके साथ में शामिल करने से इसमें काफ़ी अच्छे फायदे मिलते हैं। स्पिरुलिना विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है शाकाहारी लोगों के लिए, फिटनेस प्रेमियों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, पौष्टिक आहार लेने वालों के लिए, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट युक्त प्राकृतिक सप्लीमेंट चाहने वालों के लिए ये अच्छा उपयोगी हो सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो, गर्भावस्था है या वह नियमित कोई दवाइयाँ ले रहा है, तो उपयोग से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना उचित है। अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए, उसके बाद में लेने का विचार करना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि आप प्रोटीन के साथ साथ विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्राकृतिक पोषण भी चाहते हैं तो स्पिरुलिना एक उत्कृष्ट विकल्प हो सकता है। इसको अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। याद रहे, कोई भी एक खाद्य पदार्थ संपूर्ण आहार का विकल्प नहीं है। स्पिरुलिना को हमेशा संतुलित और विविध आहार के साथ ही शामिल करें अपने भोजन में। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वैज्ञानिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो में स्पिरुलिना खेती के बारे में विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।